जय सुदर्शना, जय जगन्नाथ, जय बलदेवा, जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा मैया। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। आप सबको श्री जगन्नाथ जी के स्नान यात्रा महोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। हर साल ये स्नान यात्रा महोत्सव जो है जगन्नाथपुरी में ज्येष्ठ पूर्णिमा की तिथि को मनाया जाता है। जहाँ जहाँ भी जगन्नाथ जी के विग्रह हैं वहाँ ये महोत्सव इसी ज्येष्ठ पूर्णिमा की तिथि को हर साल मनाया जाता है। और नाम से ही हम गेस कर सकते हैं कि इस दिन जगन्नाथ जी का अभिषेक और स्नान होता होगा। पर ये दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों इतना विशेष है ये दिन? क्योंकि इस दिन जो है जगन्नाथ जी का जन्मदिन होता है। जगन्नाथ जी इस दिन प्रकट हुए थे। हम सब जानते हैं कि भगवान का जन्मदिन नहीं हो सकता क्योंकि वो अजन्मे हैं, शाश्वत हैं और नित्य हैं। पर फिर भी हम लोग जो हैं भगवान का जन्मदिन मनाते हैं क्योंकि वो उस दिन इस भौतिक सृष्टि में प्रकट होते हैं और अपनी लीला करते हैं। इसी प्रकार जगन्नाथ जी भी ज्येष्ठ पूर्णिमा की तिथि को इस भौतिक संसार में प्रकट हुए थे और इस दिन को इसलिए स्नान यात्रा या फिर स्नान पूर्णिमा भी कहा जाता है। श्री कृष्ण और जगन्नाथ जी में कोई भेद नहीं है। जो जगन्नाथ जी हैं वो विशेष रूप है श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण की लीलाएं जो हैं अनंत हैं और उनके भक्त भी। और उन भक्तों में भक्त शिरोमणि हैं ब्रज की गोपियाँ, जिनको श्री कृष्ण सदैव याद किया करते हैं। जब वे द्वारका में अपनी रानियों के साथ 16,108 रानियों के साथ रहते थे तब भी वह रात को कभी यशोदा मैया को याद करते थे, कभी अपने सखाओं को याद करते थे, कभी गोपियों को और कभी राधा रानी को याद करते थे। तो ये देख के उन रानियों में, श्री कृष्ण की रानियों में जिज्ञासा पैदा हुई ब्रज की लीलाओं को जानने की। तो इसके लिए वो जो है रोहिणी माता, जो कि बलराम जी की मैया हैं, उनसे जाके प्रार्थना करती हैं कि वो उनको ब्रज की, वृंदावन की लीलाओं के बारे में बताएं। रोहिणी माता उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि मैं लीलाएं तुम्हें बताऊंगी, पर एक शर्त है कि कृष्ण और बलराम यहाँ नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने ये लीलाएं सुनी तो वो तुरंत ही सब कुछ छोड़ छाड़ के वृंदावन चले जाएंगे। तो ये सुनकर सुभद्रा जी, जो कि कृष्ण बलराम की बहन है, तो ये वाक्य सुनकर रानियां जो हैं सुभद्रा जी को द्वार पे खड़ा कर देती हैं ताकि कोई अंदर ना आ सके। और रोहिणी माता जो हैं वो लीलाएं सुनाना शुरू कर देती हैं। समय बीतता जाता है, सुभद्रा जी भी लीलाएं सुन रही होती हैं और सुनते सुनते उन लीलाओं को सुभद्रा जी इतनी भाव विभोर हो जाती हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि कब कृष्ण और बलराम वहाँ आ जाते हैं और लीलाएं सुनने लगते हैं। और लीलाएं सुनते हुए कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी इतने आनंदित होते हैं, इतने भाव विभोर होते हैं कि उनकी जो आंखें हैं बड़ी बड़ी हो जाती हैं, एक्सपैंड हो जाती हैं उनकी आंखें, और उनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। और जो उनके शरीर के अदर पार्ट्स होते हैं वो सिकुड़ कर उनके शरीर के अंदर चले जाते हैं। और इस प्रकार श्री कृष्ण जो हैं वो जगन्नाथ जी का रूप धारण कर लेते हैं। तो उस समय जो है नारद मुनि वहाँ पे आते हैं और वो जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं और प्रार्थना करते हैं भगवान से, जगन्नाथ भगवान से, कि प्रभु आप इस जगत के लिए अपना ये रूप प्रकट कीजिए। और उनकी इस मनोकामना को पूरा करने के लिए जो इंद्रद्युम्न नामक राजा हैं वो, उनकी कथा आती है स्कंद पुराण में। तो वो बहुत लंबी कथा है, मैं आपको बहुत संक्षेप में वो कथा बताऊंगा। तो इंद्रद्युम्न नामक एक राजा हुए हैं जो कि बहुत प्रेमी भक्त थे भगवान के, और उनकी बहुत इच्छा थी कि वो ना भगवान के विग्रह के दर्शन कर सकें। तो एक दिन भगवान उनके स्वप्न में आते हैं। भगवान उनको कहते हैं, इंद्रद्युम्न तुम मेरे लिए भव्य मंदिर का निर्माण करो और मैं वहाँ पे आके विग्रह के रूप में विराजमान होऊंगा। तो ये स्वप्न के बाद इंद्रद्युम्न जो हैं टेम्पल बनाना शुरू कर देते हैं
पर उनको ये नहीं पता होता कि भगवान कहाँ पे विराजमान है और वो कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे। तो एक दिन उनकी सभा में एक सन्यासी आते हैं जो भगवान खुद होते हैं और आके उनको बताते हैं कि नीलांचल एरिया जो है ना, वहाँ पे नीलाद्री पर्वत पे नील माधव के रूप में, विग्रह के रूप में भगवान वहाँ पे विराजमान है। तो ये सुनते ही इंद्रद्युम्न जो है अपने जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं विद्यापति, उनको आदेश देते हैं कि तुम वहाँ जाओ और भगवान के दर्शन करो और मुझे आके बताओ। तो आदेश पाते ही विद्यापति निकल पड़ते हैं, वो नीलांचल एरिया में पहुँचते हैं और वहाँ पे बहुत सारे पर्वत होते हैं और वो कुछ दिन वहाँ ढूंढते हैं भगवान को, नील माधव को, पर वो नहीं ढूंढ पाते हैं उनको। तो कुछ दिन के बाद वो जो शबर जाति के जो लीडर होते हैं विश्वासु, उनको मिलते हैं, उनके घर जाते हैं, उनसे पानी ग्रहण करते हैं और कुछ दिन उनके घर पे रहते हैं। और उनकी बेटी होती है ललिता, तो कुछ दिनों के बाद वो उनकी जो बेटी है ललिता, उससे विवाह भी कर लेते हैं विद्यापति। विवाह के बाद विद्यापति ललिता से पूछते हैं कि आपके जो पिता हैं वो सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं। जब वो शाम को आते हैं तो उनके जो शरीर से, रोम रोम से जो है दिव्य सुगंध आ रही होती है। तो ये दिव्य सुगंध कैसी है, वो कहाँ जाते हैं? तब ललिता जी बताते हैं कि जो उनके पिता हैं वो नील माधव की सेवा करने, पूजा करने के लिए जाते हैं और वही जानते हैं कि नील माधव कहाँ है और कोई नहीं जानता। तो विद्यापति तब ललिता को कहते हैं कि मैं भी राजा के आदेश से यहाँ आया हूँ नील माधव को ढूंढने, तो आप अपने पिता को रिक्वेस्ट कीजिए कि वो मुझे साथ में लेके चले और मुझे नील माधव के दर्शन कराएं। तो ये सुनकर ललिता जी अपने पिता से प्रार्थना करती हैं विद्यापति को साथ लेके जाने के लिए, पर जो उनके पिता होते हैं वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई और भी जान पाए नील माधव के बारे में, कोई और भी उनके दर्शन कर पाए। तो क्योंकि वो उनकी पुत्री होती हैं तो बार बार प्रार्थना करने पर वो मान जाते हैं और पर वो एक शर्त रखते हैं कि जो विद्यापति है आंखों पे पट्टी बांधकर मेरे साथ चलेगा। पट्टी इसलिए बांधकर चलेगा क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो दोबारा से नील माधव के दर्शन कर पाए। तो विद्यापति जो हैं वो इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं और पट्टी बांध के उनके साथ निकल पड़ते हैं। पर वो क्या करते हैं, हाथ में एक मुट्ठी सरसों ले लेते हैं और उस रास्ते पे जहाँ से वो जा रहे होते हैं वो सरसों घेरते जाते हैं। और जब वो नील माधव के द्वार पे पहुँचते हैं तो विश्वासु उनकी पट्टी खोल देते हैं और विद्यापति जो हैं नील माधव के दर्शन करते हैं और बहुत भाव विभोर हो जाते हैं। तब वो विश्वासु से कहते हैं कि अब मैं जाके राजा को बताऊंगा। तो विश्वासु जो है ये सुन के बहुत क्रोधित हो जाते हैं और विद्यापति को बांध देते हैं ताकि वो वापस जा ही ना पाए। और ललिता जी इधर अपने पति को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचती हैं और देखते हैं कि उनके जो पति हैं वो बंधे हुए हैं, उनको वो आज़ाद कराती हैं और विद्यापति अपनी पत्नी ललिता की आज्ञा लेके राजा के पास जाते हैं और राजा को सब बात बताते हैं। और फिर राजा आते हैं दर्शन के लिए, तो जो सरसों उन्होंने गिराई थी रास्ते पे उसको फॉलो करते हुए विद्यापति राजा को नील माधव के द्वार तक ले जाते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि नील माधव तो अदृश्य हो जाते हैं। तो इस बात से राजा जो हैं वो बहुत दुखी होते हैं, बहुत निराश हो जाते हैं कि मुझे तो भगवान के दर्शन हो ही नहीं पाए। तो उसी रात को भगवान जो हैं इंद्रद्युम्न राजा के स्वप्न में आते हैं और उसको कहते हैं, राजन तुम निराश मत हो, जहाँ तुम मेरा मंदिर बना रहे हो उसके साथ जो समुंदर है उसमें दारू ब्रह्म के रूप में मैं वहाँ पे तैरता हुआ प्रकट होऊंगा। तो ये सुनकर राजा जो है वो समुंदर की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ जाके वो देखते हैं कि वहाँ पे तो यहाँ पे जो दारू ब्रह्म है ना वो एक लकड़ी के बड़े टुकड़े को कहा गया है। तो जब वो वहाँ समुंदर के किनारे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे वो लकड़ी का बड़ा टुकड़ा तैर रहा होता है। तो अपने सैनिकों को बुलाते हैं, 300 सैनिकों को, उस लकड़ी के टुकड़े को निकालने के लिए, पर वो नहीं निकाल पाते वो सैनिक।
और वो सोने का रथ भी बनवाते हैं उस लकड़ी के टुकड़े को लेके जाने के लिए, पर वो नहीं ले जा पाते। तो प्रार्थना करते हैं भगवान से, भगवान कि मैं इसको कैसे निकालूं पानी में से, आप मुझे बताइए। तब भगवान कहते हैं मेरे जो भक्त हैं विद्यापति और विश्वासु, तुम उनको बुलाओ, वो ही इसको निकाल सकते हैं। तो वो दोनों को बुलाता है राजा, और जब वो आते हैं और वो लकड़ी को बहुत आराम से निकाल लेते हैं। अब जो है राजा कारीगरों को बुलाता है विग्रह बनाने के लिए। अब जब कारीगर काम करने लगते हैं तो किसी की हथौड़ी टूट जाती है, किसी के जो दूसरे औजार हैं वो टूट जाते हैं, तो कोई भी कारीगर विग्रह नहीं बना पाता। फिर उस टाइम पे, उस समय पे विश्वकर्मा राजा के पास आते हैं और वो कहते हैं कि मैं बनाऊंगा भगवान का विग्रह, पर मुझे 21 दिन का टाइम चाहिए और मेरी शर्त है कि कमरे में 21 दिन तक कोई नहीं आएगा। तो राजा को ये शर्त मंजूर होती है और जो विश्वकर्मा है वो विग्रह बनाना शुरू कर देते हैं। और हर रोज़ ठोका ठुकाई की आवाज़ आ रही होती है और राजा उसको सुन के बहुत खुश होता है कि विग्रह जो है वो बन रहा है। तो 12-15 दिन बाद क्या होता है कि वो आवाज़ आना बंद हो जाती है और राजा परेशान हो जाता है। उसको ऐसे लगता है कि कहीं ये व्यक्ति जो विग्रह बना रहा था ये कहीं भूख प्यास से मर ही ना गया हो। तो ये सोच के उनसे रहा नहीं जाता और वो कमरा के द्वार जो हैं वो खोल देते हैं और एंटर कर जाते हैं उसमें। जब वो उसमें एंटर करते हैं कमरे में, तो जो विश्वकर्मा है वो सब कुछ छोड़ छाड़ के वहाँ से चले जाते हैं। और राजा जब विग्रहों को देखता है तो उसको लगता है कि ये आधे अधूरे ही रह गए हैं, तो वो बहुत निराश हो जाता है। तब भगवान उसके स्वप्न में आते हैं और राजा को कहते हैं, राजा यही विग्रह है, इसी स्थिति में इसी को तुम जो है विराजमान करो मंदिर में, क्योंकि ये जो विग्रह हैं ये हैं जगन्नाथ, मेरा रूप है, जगन्नाथ जी का रूप है। तो इस प्रकार जो जगन्नाथ जी हैं वो जो पुरी के टेम्पल में जो भव्य मंदिर है वहाँ पे विराजमान हुए। तो भगवान जो हैं उनकी लीलाएं अनंत हैं और भगवान सिर्फ अपने भक्तों से भावपूर्ण आदान प्रदान करने के लिए ही नहीं आते, ये लीलाएं करते। वो जो ये लीलाएं करते हैं वो हमारे लिए भी करते हैं, हम जैसे बद्ध जीवों के लिए भी करते हैं, ताकि हम इन लीलाओं को सुने और जो हमारे इतने जन्मों के पाप हैं वो सब इन लीलाओं को सुन के नष्ट हो जाएं। और जब हम ये लीलाएं भगवान की बार बार सुनते हैं तो हमारे दिल में भागवत प्रेम, भगवान के लिए प्रेम जागृत होता है। तो इसलिए हमें भगवान की लीलाओं को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए हर रोज़, और हमें भगवान का नाम जप करना चाहिए। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हरे कृष्णा महामंत्र का जप कीजिए और खुश रहिए। चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। जय जगन्नाथ। बोल बांके बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा।